इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया है? क्या हमने कभी उसके स्पर्श का एहसास किया है? क्या हमने कभी उससे क्षमा प्राप्त की है? यदि ऐसा हुआ है तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी गवाही दें और हम दूसरों के लिए आशीषों का माध्यम बने। इस बात पर आज हम विचार करेंगे। आज इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरी आशा है कि आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम इस आराधना में अपने जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर की विशेष आशीषों को प्राप्त करेंगे, उसकी मेज में सहभागी होंगे, अपने स्रोतों में से दूसरों के भलाई के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बांटने के लिए कुछ दे सकेंगे। और आज की इस आराधना से हम सब अनुग्रहित होंगे और परमेश्वर के प्रेम का स्पर्श हमारे जीवनों में प्राप्त हो सकेगा। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सबका स्वागत है। हम अपने बीच में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसकी सामर्थ, उसका अनुग्रह और उसकी आशीष हमें प्रदान हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आशीष आपकी हमें महसूस हो सके, हम अपने जीवनों को तैयार कर सके और आपके वचन के द्वारा हम दूसरों को गवाही का कारण बन सके। इस पूरी संपूर्ण आराधना में आपकी आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे वचन में लिखा है, हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्म का वर्णन करें। परमेश्वर पिता की आराधना स्तुति में हम खुशी के साथ ताली बजाते हुए कुछ कोरस और गीत गा लेंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद
प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 40वीं से 45वीं आयतों में किया गया है। यहां पर वर्णन है कि एक कुष्ठ रोगी जिसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, उन दिनों में कुष्ठ रोग का कोई इलाज नहीं था, जो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और लिखा हुआ है कि उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की, निवेदन किया और घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाया और यीशु ने उससे छूकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। और तब उसे तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने विदा कर दिया और उससे कहा कि जाकर याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है भेंट चढ़ा, ताकि गवाही हो। और तब लिखा हुआ है कि वह बाहर जाकर प्रचार करने लगा और खुल्लम खुल्ला प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाकर के लोगों को बताने लगा। और लिखा है कि लोग उसके पास भी आने लगे। इतिहास में कभी ना कभी कोई ना कोई हर समय ऐसी बीमारी रही है जो लाइलाज रही, जिसका कोई इलाज ना हो, जिसकी कोई दवा ना हो, जिसका कोई समाधान ना हो, जिसका कोई उपचार ना हो। कभी एड्स की बात हम सोचते हैं, आज हम कैंसर के कई प्रकारों की बात सोचते हैं, और कभी ना कभी इतिहास में कोई ना कोई बीमारी रही, कोई महामारी रही, कोई पेंडेमिक रहा, और इन परिस्थितियों से संसार निरंतर निरंतर गुजरता रहा। यहां पर हम पाते हैं उस व्यक्ति का वर्णन जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित था। अपना दर्द भी व्यक्त करता होगा तो किसी को उसकी परवाह नहीं होगी, किसी के पास वो नहीं जा सकता होगा, किसी की मदद नहीं मांग सकता होगा, किसी से मिल नहीं सकता होगा। जाते हुए उसे चिल्लाना पड़ता था उन दिनों के नियमों के अनुसार, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, और लोग ऐसे लोगों से घृणा करते थे, यहां तक कि ये भी सोचते थे कि ये अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। ये कोढ़ की या कुष्ठ रोग की जो बीमारी ये मिस्र देश में प्रारंभ हुई थी, और ये वहां से प्रारंभ हुई जहां पर मृतक देहों को लेप लगा करके और पट्टियों में बांध करके रखा जाता था, जिनको सामान्य भाषा में ममी कहा जाता है। और इन ममीज में से एक बैक्टीरिया डिटेक्ट किया गया, एक बैक्टीरिया की पहचान हुई जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है। यह कोढ़ की बीमारी उन मृतक देहों में हुई जिनको प्रिजर्व करके, जिन लाशों को बचाकर लेप लगाकर पट्टियां बांध करके रखा जाता था। और जब ये बैक्टीरिया किसी के शरीर में प्रवेश करते थे तो उनका शरीर का वो अंग फूलने लगता था, गलने लगता था, उस अंग की संवेदना समाप्त हो जाती थी और वो अंग अंततः सड़ जाता था, गल जाता था और समाप्त हो जाता था। और न सिर्फ शरीर को परंतु हड्डियों को भी प्रभावित करता था। व्यक्ति के अंग भंग हो जाते थे और फिर व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती थी। और इसका उस समय में कोई इलाज नहीं था। और उसके साथ साथ ये बीमारी और भी भयानक इसलिए थी क्योंकि व्यक्ति को समाज से अलग कर दिया जाता था, उसके गांव से, उसके शहर से, उसके अपने लोगों से, उसके अपने परिवार के लोगों से अलग करके निर्जन स्थान में रख दिया जाता था। एक शारीरिक पीड़ा, एक मानसिक पीड़ा, एक आत्मिक पीड़ा, एक अकेलेपन की पीड़ा, एक अलगाव की पीड़ा, एक घृणा की पीड़ा से वो व्यक्ति जीता था। और उस समय में एक और नियम था कि एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो आज हम सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिसको कुष्ठ रोग होता था उसको 6 फीट की दूरी पर चलना पड़ता था लोगों से, और जब हवा तेज चलती थी तो कम से कम 150 फीट की दूरी उसको बना करके रखना पड़ती थी। एक और नियम था कि चाहे राजनैतिक अधिकारी हो और चाहे समाज के अधिकारी हो, उनको इस बात
का प्रावधान था कि ऐसे कुष्ठ रोगियों को वो पत्थरों से मारकर उनका अंत भी कर सकते थे। कुष्ठ रोगियों की हत्या करने का भी अधिकार था अधिकारियों को, समाज के अगुओं को, कि पथरवाह कर दे, पत्थरों से मार दे और उनकी हत्या कर दे। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी मानसिकता में, ऐसे भय और अकेलेपन और मानसिक यंत्रणा की पीड़ा में लिखा हुआ है कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है और उसके सामने घुटने टेक करके कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। केवल इस आयत में 4 बातें प्रार्थना के लिए सामने आती हैं। जब मैं और आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना में जाते हैं, तो यहां पर हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं। एक बात कि जब यह कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो निश्चितता के साथ आता है। वो कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे तू चंगाई दे सकता है। उसके हृदय में एक निश्चितता है। एक तरफ सारे नियम हैं, सारे दबाव हैं, सब प्रकार की घृणा है, परंतु वो प्रभु के पास आता है इस निश्चितता के साथ कि इससे मुझको चोट नहीं लगेगी, इससे मुझको पीड़ा नहीं मिलेगी, इससे मुझको घृणा का भाव नहीं मिलेगा, इससे मुझको अपनत्व मिलेगा, इससे मुझको चंगाई मिल सकती है। इस भाव की निश्चितता उससे होती। इस प्रभु से मुझे प्रेम मिलेगा, संसार से भले मुझे घृणा और तिरस्कार और अवहेलना और मृत्यु, परंतु इस प्रभु में कुछ है कि मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि यह मुझे चंगा कर सकता है। उसके साथ साथ दूसरी बात हम पाते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आदर से आता है। लिखा हुआ है कि वो अपने घुटने टेक लेता है, वो घुटने टेकता है, विनम्रता से आता है, दीनता से आता है। वो मांग नहीं करता, वो अधिकार से चिल्लाता नहीं है, वो निवेदन कर रहा है, वो याचना कर रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आदर से आता है, घुटने टेक करके आता है। क्या हम जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या निश्चितता होती है कि हमारे विश्वास से प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा, चाहे हां में, चाहे ना में, चाहे कहेगा ठहर जाओ? वो हमारा जीवित प्रभु है, वो हमारा प्रभु है जो हमारी याचना को सुनता है, जो उत्तर देता है, जो संभालता है, जो हर स्थिति में हमारे साथ होता है। क्या हम निश्चितता से आते हैं कि उससे हमें प्रेम मिलेगा? क्या हम आदर के साथ जाते हैं, दीनता के साथ जाते हैं? हम ये भी पाते हैं कि ना सिर्फ वो निश्चितता के साथ आता है, ना सिर्फ वो आदर के साथ आता है, ना सिर्फ वो दीनता के साथ आता है। दीनता के साथ तो आया, तब तो वो कहता है कि प्रभु यदि तू चाहे तो। वो ये नहीं कहता कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, नहीं, वो कहता है यदि तू चाहे तो प्रभु, घुटने टेक करके। कोई घमंड नहीं, कोई आदेश नहीं है, कोई मांग नहीं है, पर विश्वास के साथ आता है, तू मुझे शुद्ध कर सकता है। हम जब प्रार्थना करें प्रभु से तो हम निश्चितता के साथ करें, आदर के साथ करें, दीनता के साथ करें, विश्वास के साथ करें। और तब एक इस घटना में एक ऐसी बात हुई जिसने इतिहास में तहलका मचा दिया, जिसने इतिहास की धारा को इतना प्रभावित किया कि मैं और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा और जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो ऐतिहासिक था, वो आश्चर्यजनक था, वो अनूठा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छू लिया। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो कह देता कि तू शुद्ध हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास के कारण तू शुद्ध हो जा।
एक ऐसा व्यक्ति जो तिरस्कार में जी रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा में जी रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो अभाव में जी रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो निराशा में जी रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो मौत की छाया में जी रहा था, जो मौत की प्रतीक्षा कर रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो अछूत था, एक ऐसा व्यक्ति जो अकेलेपन की स्थिति में था, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज ने अलग कर दिया था, एक ऐसा व्यक्ति जो कि निकृष्ट था, जिस पर जो दया के योग्य नहीं था, जो शायद किसी की दृष्टि में अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसे स्पर्श करते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे स्वीकार करते हैं, और उस स्पर्श की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ होगा तो उस व्यक्ति के हृदय में कितनी संवेदना जागी होगी, कितना प्रेम जागा होगा, खुशी के आंसुओं से वो भर गया होगा। प्रभु ने, राजाओं के राजा ने, सृष्टिकर्ता ने, मसीहा ने उसको छू लिया। संसार ने जिससे घृणा की, प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया, उससे प्रेम किया, उसको अपना लिया, उसको स्पर्श किया। आज हम इसी स्पर्श के बारे में 2-3 बातें देखेंगे शीघ्रता से। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह का जो स्पर्श था वो प्रेम से भरा हुआ स्पर्श था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ तो वो व्यक्ति जो प्रेम के योग्य नहीं था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से स्पर्श किया। आज दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको छोटा समझा जाता है, जिनको अछूत समझा जाता है, जो प्रेम के योग्य नहीं हैं, जो अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं। क्या हम उन्हें प्रभु यीशु मसीह के उस स्पर्श की अनुभूति करा सकते हैं? क्या हम उसका माध्यम बन सकते हैं? प्रभु के प्रेम का माध्यम बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह जक्कई से जब मिलता है तो वो मात्र वार्तालाप नहीं करता, वो कहता मैं तेरे घर जाकर के भोजन करूंगा। शैमोन कोढ़ी के विषय में कहता है कि मात्र वार्तालाप नहीं, मैं तो तेरे घर जाऊंगा। जब नाइन नगर में उस द्वार पर उस माता के आंसुओं को देखता है जिसका जवान बेटा मर गया था, तो जाके उस जवान बेटे की देह को वो छूता है और कहता है कि मैं तुझसे कहता हूं, हे जवान उठ। यायर की बेटी को प्रभु यीशु मसीह जो मर गई थी, उसका हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह उठा लेता है। और इसीलिए जब परमेश्वर पिता का हमारे प्रति जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया, तो हम पाते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की घटना में जो पिता है वो उस बेटे को जो प्रेम के योग्य नहीं था, जिसने पिता का अपमान किया था, जिसने पिता को छोड़ दिया था, जिसने पिता के साथ एक दुश्मन का सा व्यवहार किया था, पिता के पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा था, उसको पिता गले से लगा लेता है, उसको पिता अपने दिल से लगा लेता है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारी जिंदगी में जब पीड़ा हो, हमारी जिंदगी में जब आंसू हो, हमारी जिंदगी में जब निराशा हो, हमारी जिंदगी में जब अकेलापन हो, तो हम ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें स्पर्श करता है, आज भी हमसे प्रेम करता है, आज भी बाहें पसारे वो हमारे लिए ठहरा हुआ है। दूसरी बात हम पाते हैं कि ना सिर्फ वो प्रेम से भरा हुआ स्पर्श था, परंतु वो परिवर्तन से भरा हुआ स्पर्श था। उस व्यक्ति के जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ जाता है, संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है, रैडिकल चेंज आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हो जाता है। जो अशुद्ध था वो शुद्ध हो जाता है, जिसको निकाल दिया जाता था उसको स्वीकार कर लिया जाता है, जिसको भगा दिया गया था वो वापस लौट आता है, जो बियाबान में रहता था अब वो घर की छाया में रह सकता है, जो अकेलेपन की स्थिति में था अब वो परिवार के साथ सहभागिता कर सकता है, जिससे लोग घृणा करते थे उनके साथ वो प्रेम बांट सकता है, उस प्रेम के रिश्ते में जुड़ सकता है। जहां मौत का इंतजार था वहां जिंदगी का जश्न मनाया जाने लगता है।
संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी के सारे आयामों को बदल देता है, हमारे व्यवहार को, हमारी मानसिकता को, हमारे सोचने समझने को, हम जिस दृष्टि से लोगों को देखते हैं उस दृष्टि को, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बदल देता है। जक्कई जो भ्रष्ट अधिकारी था, जब प्रभु यीशु मसीह से उसका मिलन होता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर आता है तो वो कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, जिनका शोषण किया है उनको चौगुना लौटा देता हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस घर में उद्धार आया। जब प्रभु यीशु मसीह शाऊल को स्वीकार करते हैं, स्पर्श करते हैं, बुलाते हैं, दर्शन देते हैं, तो शाऊल का जीवन परिवर्तित हो जाता है। जो विनाश करने वाला था वो बनाने वाला बन जाता है, जो हत्या करने वाला था वो लोगों की जिंदगी बचाने वाला बन जाता है, जो विरोध करने वाला था वो प्रचार करने वाला बन जाता है, जो घृणा करने वाला था वो लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। जो प्रभु का नाम लेने वालों से घृणा करता था, क्रोध करता था, उनकी हत्या तक करने में वो शामिल था, वो अपनी जान प्रभु के लिए दे देता है। हमारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है? क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया? क्या हमारे सोच में परिवर्तन आया? क्या हमारा नकारात्मक सोच अब सकारात्मक सोच है? क्या ऐसे लोग जो प्रेम करने के योग्य नहीं, उनसे हम प्रेम कर सकते हैं? क्या हमारी मानसिकता में परिवर्तन आया है? एक डाकू की जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास क्रूस पर लटका है। एक वेश्या की जिंदगी में परिवर्तन आ जाता है, वो डाकू स्वर्गलोक पहुंच जाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये वेश्याएं और महसूल लेने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बात तो यह है कि हमें प्रभु के पास आना है दीनता के साथ, आदर के साथ, विनम्रता के साथ, निश्चितता के साथ। यदि हम अहंकार के साथ आते हैं, यदि हम सोचते हैं कि हम तो बहुत कुछ हैं, हम तो बहुत योग्य हैं, हमारा तो बड़ा नाम है, हमारी तो बहुत ऊंची शिक्षा है, हम तो बड़े नाम वाले परिवार से आते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श चाहते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास दीनता से आना है और कहना है, हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम प्राप्त करना चाहते हो? समस्याओं का समाधान करना चाहते हो? समानता का जीवन पाना चाहते हो? समानता का दर्जा समाज में पाना चाहते हो? तो यह परिवर्तनकारी प्रभु यीशु मसीह है जो जिंदगी में परिवर्तन ला देता है। और तीसरी और अंतिम बात कि ना सिर्फ वो प्रेम भरा स्पर्श था, ना सिर्फ वो परिवर्तन से भरा स्पर्श था, परंतु चंगाई से भरा स्पर्श। चंगाई से भरा स्पर्श, उसको चंगाई प्राप्त हो जाती है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 47वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। यूहन्ना 10:10 में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, परिपूर्णता का जीवन पाओ, संपूर्णता का जीवन पाओ, आनंद का जीवन पाओ, संतुष्टि का जीवन पाओ, आशा का जीवन पाओ, भरपूरी का जीवन पाओ, इस संसार में सार्थकता का जीवन पाओ, संसार के बाद अनंत का जीवन पाओ। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, मैं तुम्हें शारीरिक चंगाई देने आया हूं, मैं तुम्हें मानसिक चंगाई देने आया हूं, और इससे बढ़कर मैं तुम्हारी आत्मिक चंगाई के लिए आया हूं कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो सके, कि तुम्हारे पाप क्षमा हो सके। और तब हम पाते हैं कि यह व्यक्ति गवाही देता है। हमको परमेश्वर ने आशीषित किया है कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म किया है। अगर प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है तो मात्र इसलिए नहीं कि हम आशीषों को प्राप्त करें, बस प्रभु यीशु मसीह से मांगते रहें, परंतु आशीषों का हम माध्यम बन जाएं, आशीषों का हम स्रोत बन जाएं। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का, प्रेम का,
कारण बन सके, प्रोत्साहन का कारण बन सके। मरकुस 1:44 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर याजक को दिखा और जो कुछ मूसा ने ठहराया भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। तुझको चंगाई मिली है, तेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, ताकि गवाही हो। और तब पहले अध्याय की, मरकुस रचित समाचार के पहले अध्याय की 45वीं आयत में इस कोढ़ी के विषय में लिखा हुआ है, परंतु वह बाहर जाकर इस बात का प्रचार करने लगा, यहां तक फैलाने लगा, और फिर इतना प्रचार हो गया कि यीशु मसीह उस नगर में ना जा सके, और बहुत से लोग उसके पास आते रहे। उसकी गवाही से हजारों हजारों लोग प्रभावित हो गए। इतनी भीड़ हो गई कि प्रभु यीशु मसीह का उस शहर से गुजरना मुश्किल हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तुम्हें स्पर्श किया है ताकि तुम उन्हें स्पर्श करो जिन्हें संसार ने छोटा समझा है, जिन्हें संसार ने अछूत समझा है। मैंने तुमसे प्रेम किया है इसलिए ताकि तुम उनसे प्रेम करो जो प्रेम करने के पात्र नहीं है, जो प्रेम करने के योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें आशीषें दी हैं ताकि तुम उनके लिए आशीषों का कारण बनो जो आशीषों से वंचित हैं, जो जानते नहीं कि परमेश्वर की आशीषें क्या होती हैं। मैंने तुम्हें क्षमा किया है तो तुम भी क्षमा करो। जो क्षमा करने के योग्य नहीं, जो क्षमा करने के पात्र नहीं, जिनके प्रति तुम्हारे हृदय में कटुता है, तुम उन्हें क्षमा करो, गवाही दो और आशीष का कारण बनो, ताकि दूसरे लोग जान सकें कि तुम्हारी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया है। इस कुष्ठ रोगी की प्रेरणा यहां समाप्त नहीं हो जाती कि वो जाकर के 10 शहरों में प्रचार करता है, परंतु इस कुष्ठ रोगी की प्रेरणा आज भी जीवित है। आज संसार में 12,000 अस्पताल इन कुष्ठ रोगियों के लिए चलाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इसकी प्रेरणा कहां से मिली? इस कुष्ठ रोगी की चंगाई से, इस प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से। 12,000 हॉस्पिटल्स जो कि लेपर्स के लिए इस संसार में चलाए जाते हैं। हमको प्रभु ने चुना है, हमको प्रभु ने स्पर्श किया है, हमको प्रभु ने अपना बनाया है ताकि हम उसकी गवाही दें, ताकि हम उसके प्रेम का, उसकी क्षमा का और उसकी चंगाई का माध्यम बने। आइए हम दूसरों को स्पर्श करें, परंतु इससे पहले इस बात की निश्चितता कर लें कि क्या हमारे जीवन में वो संपूर्ण परिवर्तन आया है कि नहीं, या हमारा परिवर्तन जो है, या हमारा जो पछतावा है वो अभी भी अधूरा है। क्या हम उस दीनता से, उस विनम्रता से, उस टूटे हुए हृदय से प्रभु के पास आए हैं और उससे अपने पापों की क्षमा की याचना की है? यदि नहीं तो आज भी अवसर है, और यदि हम पर प्रभु ने दया की है, यदि प्रभु के उद्धार में हम शामिल हैं, तो हम उसकी गवाही दें, हम उसकी क्षमा का, हम उसके प्रेम का, हम उसकी आशीषों का माध्यम बने। ऐसी मेरी याचना है। परमेश्वर के वचन से यही प्रेरणा आज हमको मिलती है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि हम उसको सुन सके। आइए अब हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह की ठहराई हुई विधि में शामिल होंगे। तुम
ये प्रभु की मेज़ है और प्रभु ने हम बपतिस्मा पाए हुए विश्वासियों को इस मेज़ में सहभागी होने के लिए आमंत्रित किया है। यदि हम उसके आमंत्रण को अस्वीकार करते हैं तो हम उसका अपमान करते हैं, क्योंकि प्रभु का आदेश है कि जब जब तुम एकत्रित हो तो इस मेज़ की सहभागिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, परमेश्वर पिता के प्रेम को और हमारे उस उद्धार के महान कार्य के मूल्य को स्मरण कर सकें, उसको धन्यवाद कर सकें तथा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के सुसमाचार के प्रचार प्रसार को हम करते रहें। क्योंकि जैसे लिखा है कि ये बात प्रभु से मुझ तक पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा कि ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा लहू में मेरी नई वाचा है, जब कभी इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब हम इस रोटी और कटोरे में से पीते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। आइए इस विधि पर हम परमेश्वर की आशीष मांगे, हम प्रार्थना करें। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में आते खुदावन, इस विधि पर, इस बयारी पर, इस मेज़ पर प्रभु जी आपकी आशीष मांगते खुदावन। होने दे परमेश्वर, इसके द्वारा हम तेरे बलिदान को, हमारे उद्धार के लिए जो आपने कार्य किया उसको स्मरण कर सकें। पिता परमेश्वर के प्रेम को हम याद रखने वाले हो सकें। खुदावन, हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर प्रभु की मेज़ में, प्रभु की ब्यारी में शामिल हों। आइए हम सभी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और इससे पहले हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में हम एक कोरस गाएंगे और उस कोरस के पश्चात हम प्रभु की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह और दया के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता आज के सुंदर आराधना के लिए, आपके दास के लिए जिन्होंने हमारे बीच में आपके वचन को रखा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने बहुतायत से उन्हें इस्तेमाल किया। परमेश्वर हम सबों को आशीषित किया। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन्होंने परमेश्वर आज के वचन को सुना है, उन्हें आप आशीषित करें, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो आज संसार में कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई की सामर्थ्य उनके जीवन पर पाया जाए। परमेश्वर वो स्वस्थ होने पाए और आपके नाम की महिमा हो। हम में से प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु।
तेरे प्रभु यीशु। आइए हम प्रभु की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।